देखकर जिन्होंने स्वयं बौद्ध धर्म अपनाया और हम सभी लोगों को बुद्ध के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। सबसे पहले बुद्ध की शरण में जब हम आते हैं तो हमारा पहला कदम यही होना चाहिए कि हम अंधविश्वास, भोग, आडंबर और पाखंड से मुक्त हो जाएं। हम अपनी माताओं बहनों के लिए एक संदेश देना चाहेंगे कि बहनों आप यहाँ से जाते जाते ये संदेश लेके जाइए जिसको भुलाइएगा। कबीर साहब एक ऐसे महान समाज सुधारक हुए जिन्होंने पूरा जीवन भोग, आडंबर, अंधविश्वास और पाखंड का खंडन किया। बहनों, कबीर साहब की बारी में मिलता है कि पाथर पूजे हल मिले। ये हम नहीं कह रहे, ये कबीर साहब कह रहे। पाथर पूजे हल मिले तो मैं पूजूं पहाड़ और जा से तो जबिया भली पीस खाए संसार। कबीर साहब ने कहा दुनिया ऐसी बावरी, पाथर पूजन जाए और घर की चकिया कोई न पूजे जाको पीसा खाए। तो माताएं बहने, हमें हमारे महापुरुषों ने बताया है कि यदि तुमको सेवा करनी है, पूजा करनी है तो जीवित की करो। ठीक है बहनों, यदि आपको सेवा करनी है, पूजा करनी है तो जीवित की करो। हमारे आपके असली देवी देवता कौन होते हैं? माता और पिता, सास और ससुर, जिनसे हमें बहुत कुछ मिला। माँ ने जन्म दिया, पिता ने पालन पोषण की व्यवस्था करी। माता पिता जिन्होंने हमको जन्म दिया, जीवन दिया, पाल पोष के बड़ा किया, इनसे बड़ा दूसरा कोई देवी देवता हो ही नहीं सकता। तो बहनों, माँ ने जन्म दिया, पिता ने पालन पोषण की व्यवस्था करी, सास माँ ने आपके पति को जन्म दिया, पाल पोष के बड़ा किया, और ससुर जी ने आपको रहने के लिए घर, मकान, जमीन और जायदाद दिया। तो इनसे बड़ा कोई देवी देवता नहीं होता। भगवान बुद्ध ने स्वयं कहा माता पिता सर्वश्रेष्ठ देवी और देवता होते। आप माता पिता की सेवा करिए, सास ससुर की सेवा करिए, इनका सम्मान करिए। अगर आपके माता पिता खुश हैं, सास ससुर खुश हैं, तो आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ आती रहेंगी। और आपके माता पिता सास ससुर दुखी हैं, रो रहे हैं, तो आप कितना भी पूजा पाठ भक्ति भजन कर लीजिए, उसका कोई फल आपको मिलने वाला नहीं है। तो माताएं बहनें, कबीर साहब ने अपनी बाणी के माध्यम से मानव को जगाया और अंधविश्वास पाखंड से बाहर निकाला। आइए इस संदेश से बहनों के लिए, इसको आप गीत की तरह नहीं सुनिएगा, एक संदेश की तरह सुनिएगा और इसको याद करके यहाँ से जाइएगा। कहना है भाई, कबीर साहब ने कहा कि मोर चिरई भुलाई, वो मोर चिरई भुलाई नखरा, मोर चिरई भुलाई Bye.
मूरत से नेह लगायो, अब भूल गयो पानी पथरावा, काहे बहिनी भुलाए गयो नखरा। मूरत से नेह लगायो मतलब हम पत्थर की मूर्ति को पूजते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन जीवित का अपमान करते हैं, जीवित का अनादर करते हैं। भाई आज के समय में इतना अंधविश्वास फैल गया हमारे समाज में, अगर वही चीज जीवित हमारे सामने आ जाए माताओं बहनों, तो हम उसका कोई सम्मान नहीं करते, उसकी कोई इज्जत नहीं करते। और वही चीज अगर पत्थर की बना करके कोई मंदिर में रख दी जाए तो हम उसकी पूजा करने में लग जाते। मान लीजिए यदि कहीं पर पत्थर का चूहा बना करके रख दिया जाता है, पत्थर का चूहा, तो मनुष्य क्या करता है, उसकी पूजा करता है, लड्डू का भोग लगाता है। पत्थर का चूहा बना करके अगर किसी स्थान पे रख दिया तो मनुष्य उसकी पूजा कर रहा है, लड्डू का भोग लगा रहा है। और असली चूहा अगर घर में आ गया तो बताओ ना बेटो, लड्डू मंगाते हैं कि जहर मंगाते हैं? फिर चूहा मार मूस मार दवाई मंगाई जाती है सीधे सीधे। इधर कोने में रख दिया, उधर कोने में रख दिया, सब बेचारे खा खा के सो गए, उनमें कोई श्रद्धा नहीं। भाई पत्थर का चूहा बना के रखा तो पूजा, और असली चूहा घर में आ गया तो जहर दे के मार, कैसी श्रद्धा है? यदि किसी स्थान पे पत्थर का सांप बना के रख दिया जाए तो मनुष्य उस पर दूध चढ़ाता है। पत्थर का सांप बना के रख दिया तो मनुष्य उस पर दूध चढ़ाता है, नाग देवता समझ करके पूजा करता है, सब झुकाता है। और बहुत असली नाग देवता घर में निकल पड़े तो बोलो माताओं में, दूध ढूंढा जाता है कि लाठी? लाठी ढूंढी जाती है भाई। फिर कोई नहीं कहता हमारे घर नाग देवता हैं, हम इनकी पूजा करें ना, तब कहते लाठी किधर है? नाग देवता बच बचा के कोई बिल में गड्ढे में घुस गए तो जब तक खोद खाद के मार ना डाले तब तक सुकून नहीं मिलने वाला। और पत्थर का सांप बना के रखा तो पूजा। पत्थर की गाय किसी स्थान पे बना के रख दी गई तो गाय माता समझ करके मनुष्य पूजता, और असली गाय माता कहीं खेत में घुस गई तो लाठी लेके दौड़ाता। पत्थर का शेर कहीं दिख गया तो कहते माता जी की सवारी है, प्रणाम करते हैं, सर झुकाते हैं। और असली शेर कहीं सामने दिख गया तो जान बचा के भागते। भाई कबीर साहब ने कहा, कबीर साहब ने कहा, जड़ मूरत से नेह लगायो, भूल गयो पानी पथरामा, काहे बहिनी भुलाए गयो नखरामा। पिता पनिया ना पूछे और मरे पनिया पिया में तान पोखरा काहे बहनी भुलाए गयू नखरा। माता पिता जीवित रहे, उनको समय पर भोजन नहीं दिया, पानी नहीं दिया, उनके वस्त्र दवाई की चिंता नहीं करी, और जब माता पिता गुजर गए तब उनको कहीं गंगा जी लेके जा रहे, कहीं गया जी लेके जा रहे। क्या मतलब है भाई?
जीते जी आपने उनको पानी नहीं दिया और मरने के बाद आप उनके नाम पे हलवा पूरी बना के रख रहे हैं, मिल जाएगा उनको? नहीं मिलेगा। बहनों, सेवा करनी है, जीते जी कर लो अपने माता पिता की, क्योंकि मरने के बाद आप उनके लिए कितना भी कुछ बना के रखो वो खाने नहीं आएंगे। कहना है, बताया आगे कबीर अरे महापुरुषों की बोलो तथागत बुद्ध की गया। बोलिए बाबा साहब अमर रहे। बोलो संत गुरु रविदास की गया। सम्राट अशोक महान की गया। पेरियार ललई सिंह यादव की गया। तो भाई